इस गांव में सदियों से एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि यहाँ मरने वालों को जलाया नहीं जाता था बल्कि उसे दफनाया जाता था, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। एक दिन उस गांव के मुखिया का देहांत हो जाता है तो पुरानी परंपरा के अनुसार उन्हें भी दफना दिया जाता है। लेकिन अब पूरे गांव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार नहीं थी, लेकिन परंपरा और विरासत के कारण गाँव के पंचायत उसे ही नया मुखिया बना देते हैं। मगर पंचायत के इस फैसले से गाँव के दो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच कुछ बनती नहीं थी, लेकिन अपूर्वा को मुखिया से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अगले दिन गाँव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर नई मुखिया अपूर्वा के पास आते हैं। वे दोनों विरोधी भी जानबूझकर अपूर्वा को नीचा दिखाने के लिए उससे मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा भी बिना डरे उनके हर समस्या का समाधान देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही बता दिया था कि गांव की हर समस्या का क्या उपाय देना है। असल में बीते कई वर्षों से गांव में कोई समस्या आई ही नहीं थी, लेकिन तभी कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला लड़का अपना हाथ उठाकर बताता है कि कब्रिस्तान अब सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह ही बची है। ये समस्या सुनकर अपूर्वा घबरा जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद गाँव में नई समस्या खड़ी हुई थी। आज गांव के मुखिया का देहांत हो जाता है, इसलिए उन्हें पुरानी परंपरा के अनुसार दफना दिया जाता है। अब उनकी जगह गांव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार तो नहीं थी, लेकिन परंपरा और विरासत के कारण गांव के पंचायत उसे ही नया मुखिया बना देते हैं। मगर पंचायत के इस फैसले से गांव के दो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच कुछ बनती नहीं थी, मगर अपूर्वा को मुखिया से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों मिलकर भरी सभा में अपूर्वा को नीचा दिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन गाँव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर गाँव की नई मुखिया अपूर्वा के पास आते हैं। वे दोनों विरोधी भी जानबूझकर अपूर्वा को नीचा दिखाने के लिए उससे मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा भी बिना डरे उनके हर सवाल का जवाब देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही बता दिया था कि गांव की हर समस्या का क्या उपाय देना है। असल में बीते कई वर्षों से गांव में कोई समस्या आई ही नहीं थी। तभी कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला चिन्ना अपना हाथ उठाकर बताता है कि कब्रिस्तान में अब सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह ही बची है। ये समस्या सुनते ही अपूर्वा घबरा जाती है और गाँव वालों से इस समस्या को हल करने के लिए 2 दिन का समय मांगती है। घर आकर अपूर्वा ये सोच सोचकर परेशान हो जाती है कि सिर्फ 2 दिन में वह गांव की इस बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकालेगी। फिर वह घूम घूम कर पूरे गांव का चक्कर लगाती है और ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करती है जहां शवों को दफनाया जा सके, लेकिन उसे गांव में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती है, जिससे वह थक हार कर रात में कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले चिन्ना के घर जाती है। चिन्ना अपूर्वा को परेशान देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है अभी कब्रिस्तान में 4 लोगों को दफनाने की जगह बची है और गाँव में एक साथ 4 लोग तो नहीं मरेंगे। चिन्ना की ये बात सुनकर अपूर्वा को एक आइडिया आता है और उससे कहती है तुम्हें गाँव में जो लोग बीमार या बुजुर्ग लगते हैं, यानी कभी भी मर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दो। अगले ही दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ गांव में जाता है और उन लोगों की लिस्ट बनाता है जो बहुत बीमार हैं या बुजुर्ग थे। चिन्ना ने कुल 8 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें उसने अपनी मां का नाम ऊपर रखा, क्योंकि उसकी मां की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि इसी गांव में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें वह लिस्ट दिखाती है जो चिन्ना ने बनाई थी और उनसे कहती है ये 8 लोग शायद 1 या 2 साल में मर सकते हैं, इसलिए अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं कुछ समाधान निकाल लूंगी। तभी चिट्टी बाबू बोलता है अगर 8 लोग मरने वाले हैं तो कब्रिस्तान में सिर्फ 4 लोगों के लिए ही जगह है, तो वह जगह किसे मिलेगी? अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है जो पहले मरेगा उसे ही जगह मिलेगी ना। तभी वह आदमी बोलता है मेरे दादाजी की समाधि तो यही बनेगी, बाकी 3 जगहों के बारे में तुम देख लो। इतना सुनते ही वह दूसरा आदमी भी कहता है मेरी समाधि भी इसी गाँव में बनेगी। फिर इस बात को लेकर पूरे गाँव वाले आपस में लड़ाई करने लगते हैं। रात को चिन्ना अपूर्वा से कहता है मेरी माँ की तबीयत भी ज्यादा खराब है, हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। इतना कहकर चिन्ना वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अपूर्वा गांव वालों के सामने एक डिब्बे में उन्हीं 8 लोगों के नाम की पर्चियां लिखकर लाती है और गांव वालों के सामने एक एक करके खोलती है, ताकि मालूम तो चले कि कब्रिस्तान में बची हुई 4 जगहों पर किसकी समाधि बनेगी। अपूर्वा जब डिब्बे से पर्ची निकालती है तो पहला नाम गांव की एक बुजुर्ग महिला का निकलता है और दूसरा नाम भी एक महिला का ही निकलता है। तीसरा नाम जैसे ही उस आदमी के दादाजी का निकलता है तो वह खुशी से नाचने लगता है, लेकिन जब चौथे नाम की बारी आती है तो उसमें भीमैया का नाम निकलता है, मगर अपूर्वा ने उसका नाम बदलकर चिन्ना की माँ का नाम घोषित कर दिया। यह सुनकर चिन्ना की माँ खुशी से नाचने लगती है और दूसरी तरफ वह आदमी अपने दादाजी का नाम पर्ची में आने की खुशी में गाँव में दावत रखता है। दावत में स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ दारू भी पिलाता है, लेकिन सुबह होते ही अपूर्वा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल पार्टी में शराब ज्यादा पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल यह था कि पर्ची में जिन 4 लोगों का नाम निकला था उनका क्या होगा। गांव के परंपरा के अनुसार मरने वालों को तुरंत कब्रिस्तान में बची हुई जगह में दफना दिया जाता है। अब कब्रिस्तान में एक भी मुर्दे को दफनाने की जगह नहीं बची थी। इधर चिन्ना ये सोच सोच कर परेशान था कि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा कैसे पूरा करेगा, क्योंकि पर्ची में उसकी माँ का नाम भी निकला था, लेकिन उन लोगों के मरने से ये नहीं हो पाया। अब चिन्ना परेशान होकर कब्रिस्तान में जाता है। तभी एक बड़ा रहस्य उसके सामने आता है। असल में कब्रिस्तान में 4 नहीं बल्कि 5 समाधियों की जगह बची थी। तब चिन्ना उसी रात चुपके से वहाँ एक नकली समाधि पत्थर गाड़ देता है, ताकि उस खाली जगह पर किसी को शक न होगा। मगर जब पूरे गांव वालों को नकली समाधि का सच पता चलता है तो चिन्ना जल्दी से कब्रिस्तान में जाकर वह नकली समाधि पत्थर वहाँ से हटा देता है। भीमैया ने इसी मुद्दे का फायदा उठाकर अपूर्वा से कहलवा दिया कि वह मुखिया का पद छोड़ रही है और अब गाँव का नया मुखिया मैं रहूंगा। उसी समय पास के पेड़ पर छिपा चिन्ना अचानक पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके साथ वह नकली समाधि पत्थर भी होता है जो गांव वाले देख लेते हैं। अब भीमैया जो नया मुखिया बन गया था उसने तुरंत चिन्ना और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया और बची हुई एक समाधि भूमि की नीलामी करने का फैसला कर दिया। तभी चिन्ना का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसे बताता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही चिन्ना घबरा जाता है और दौड़कर अपने माँ के पास जाता है।
गांव वाले चिन्ना की इस धोखेबाजी पर उसे मारने लगते हैं। तभी चिन्ना का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही चिन्ना घबरा जाता है और दौड़कर अपने माँ के पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ जमीन पर मृत पड़ी है, लेकिन अब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में कोई समाधि भूमि की जगह नहीं बची थी। इधर जब अंतिम समाधि भूमि की नीलामी शुरू हुई तो भीमैया ने सबसे ज्यादा पूरे 1 लाख रुपए की बोली लगाकर उस एकमात्र समाधि भूमि को अपने नाम कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया है जब पता चला कि ये सब अपूर्वा का प्लान था। नीलामी में मिले 1 लाख रुपए से अपूर्वा ने पास के ही गांव से 1 एकड़ जमीन समाधि स्थल के लिए खरीद ली, जिसमें चिन्ना ने अपनी मां को उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसी समाधि स्थल में एक पेड़ के नीचे दफना देता है। अपूर्वा अपने गांव वालों की समस्या का हल ढूंढने के लिए दूसरे गांव में जाती है और वहां के लोगों से कहती है कि उनके गांव में अब मरने वालों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन ही नहीं बची है। यह सुनकर वहां के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तो मरने वालों को जलाते हैं ना, कि जमीन में दफनाते हैं। फिर अपूर्वा दूसरे गाँव में जाती है तो वहाँ के मुखिया ने अपूर्वा से 1 एकड़ जमीन देने के लिए 1 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद अपूर्वा थक हार कर वापस अपने घर लौट आती है और घर पहुंचते ही देखती है कि बाहर गाँव के लोग इकट्ठा थे। उन्होंने अपूर्वा को बताया कि गाँव में कुछ लोग बहुत बीमार हैं, अगर वे मर गए तो उन्हें कहाँ दफनाएंगे। लोग गुस्से में अपूर्वा से कहने लगे कि अगर तुम कुछ कर नहीं सकती हो तो मुखिया का पद छोड़ दो। यह सुनते ही अपूर्वा अपने कमरे में चली जाती है और खुद को बंद करके रोने लगती है, लेकिन कुछ देर रोने के बाद वह अचानक खड़ी हो जाती है और घर से बाहर जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है और उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो। अपूर्वा अपनी माँ से कहती है कि अब मैं मुखिया का पद छोड़ने जा रही हूँ। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तू ऐसा करेगी तो इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। तेरे दादाजी और पिताजी ने भी गाँव की सेवा की है, तुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। तू इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेगी। अपूर्वा जब चिन्ना के साथ गांव की समाधि भूमि का जांच कर रही थी तभी उसकी नजर एक ऐसे समाधि पर पड़ती है जिस पर मरने वाले का नाम ही नहीं लिखा था। ये देखकर चिन्ना घबरा जाता है क्योंकि यह वही नकली समाधि थी जिसे उसने अपनी मां के लिए वहां बनाई थी। अपूर्वा ने जब चिन्ना से इसके बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि यह समाधि बहुत पुरानी है, शायद 100 साल से भी ज्यादा, इसीलिए इस पर लिखा सब मिट गया है। यह सुनते ही अपूर्वा के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने चिन्ना से कहा कि वो तुरंत गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करें। जब गाँव वाले इकट्ठा हुए तो अपूर्वा ने उन्हें बताया कि उसे इस जमीन की समस्या का हल मिल गया है। उसने कहा कब्रिस्तान में कई ऐसी समाधि हैं जो 100 साल से भी पुरानी है और कोई नहीं जानता कि वे किन की समाधियां हैं, इसलिए अब उन सभी पुरानी और बेनामी समाधियों की जांच की जाएगी और जो बहुत पुरानी होंगी या टूटी हुई होंगी तो हम उन्हें वहां से हटाकर उस जमीन का दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगले ही दिन अपूर्वा 3 लोगों को समाधियों की जांच करने के लिए कब्रिस्तान भेजा, जहाँ चिन्ना भी उनके साथ मौजूद था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उसकी माँ के लिए बनाई गई नकली समाधि तक न पहुँच जाए। अब रात होते ही चिन्ना चोरी छिपे उस नकली समाधि पर किसी पुरानी समाधि का नाम लिखने लगता है। तभी गाँव का एक शराबी उधर आ जाता है, लेकिन जैसे ही चिन्ना काम खत्म करके घर लौटने लगता है तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे वह दर्द के मारे वहीं चिल्लाने लगता है। मगर जैसे ही उस शराबी की नजर चिन्ना पर पड़ती है तो वो डर जाता है और डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही गांव में समाधियों की फिर से जांच शुरू होती है और उस नकली समाधि को भी असली समाधि मान लेते हैं और उसकी गिनती पुरानी समाधियों में नहीं करते हैं। इधर जब उस शराबी को उठाया गया तो वह उठते ही पूरे गाँव में भूत आया कहकर ढिंढोरा पीटने लगता है। ये सुनकर गाँव के पंडित ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं जो अपनी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल होने के कारण मुक्त हो गई हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बाकी पूर्वजों की आत्माएं भी जाग उठेंगी और अपनी संतानों को परेशान करेंगी। इसलिए हमें गांव की मुखिया अपूर्वा को यह काम करने से जल्द रोकना